अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोप इन्फो में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरी से होंगे। आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको और आपके बिजनेस को वैल्यू ऐड करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगी। आखिर तक इस वीडियो में रहिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर जाएंगे। कहा जाता है कि नौकरी ये फैमिली पालती है और कारोबार ये ख़ानदान पालता है। हकीकत है, आप देखते हैं आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे लोग कारोबार नहीं बल्कि जॉब करते हैं। जॉब करना एक अच्छी बात है, मगर कारोबार का मतलब है रिस्क। जितना बड़ा रिस्क लेते हैं उतना बड़ा रिस्क लेते हैं। अगर आप कंफर्ट जोन में रहकर, सेफ साइड में रहकर जॉब करते हैं तो फिर आप बड़े रिस्क से बच जाते हैं। यूँ कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, ज़्यादातर आप बड़े रिस्क से भी बच जाते हैं। खैर, अगर आप कारोबार करते हैं या कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो एक जुमला आपने ये भी सुना होगा कि कारोबार बच्चे की तरह पाला करते हैं। जी हाँ, जिस तरह बच्चे को पूरी निगहदाश्त की ज़रूरत होती है, इसी तरह आपके कारोबार को भी पूरी निगहदाश्त की, पूरी तवज्जो की ज़रूरत होती है। बच्चे की हर तरह से हम केयर करते हैं ताकि सर्दी ना लगे, गर्मी ना लगे, उसके जवान होने तक हम उसका ख्याल रखते हैं ताकि जब ये मजबूत और तवाना हो जाए तब हम इससे केयरलेस हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह बिजनेस भी है। अगर आप इसको छोटे होते यानी शुरू के वक़्त में पालेंगे नहीं, पोसेंगे नहीं तो ये कमज़ोर होकर मर जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। यूँ आप एक तनावर दरख्त यानी मजबूत बिजनेस के मालिक नहीं बन सकेंगे। ये जो कहा जाता है कि बिजनेस को बच्चे की तरह पाला जाता है, इसके नाज नखरे उठाए जाते हैं, इससे क्या मुराद है? आइए मैं आपको एक पर्सनल वाक़े से शायद समझाने की कोशिश कर पाऊँ कि इससे मुराद क्या है। देखिए, इस तरह बच्चे के लाड उठाए जाते हैं, उसकी ज़िद्दें पूरी की जाती हैं, ना चाहते हुए भी उसकी चीज़ें पूरी लाकर दी जाती हैं। इस तरह बिजनेस में भी दिल नहीं करा तो टाइम देना पड़ता है। आप अगर बीमार भी हैं तब भी वक्त देना पड़ेगा। अगर आपको नहीं नुकसान भी हो रहा है, आप नहीं चाह रहे कोई डील करने को, फिर भी आपको बिजनेस को बड़ा करने के लिए कहीं ना कहीं इस पर भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक और जो पर्सनल वाक़या वो ये है, मेरे बड़े प्यारे मोहतरम सीनियर सर तारिक साहब, मेरा ख्याल है कि मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उनको मेरा दोनों हाथों से सलाम है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी बात बताई थी और मैं इसे लिंक कर रहा हूँ कि बिजनेस को बच्चे की तरह पाला जाता है। अगर आप शुरुआती स्टेज में, इनिशियली स्टेज पे हैं आप, तो फिर तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा कि आपका बिजनेस किस तरह से बढ़ेगा, किस तरह से फूलेगा, किस तरह से ग्रो करेगा। आपको हर अंदाज से इस पर नज़र रखनी होगी। कारोबार के लिए अहम क्या होता है जी? आपका कस्टमर। जिस तरह हम बच्चे के लाड उठाते हैं, हमें अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए अपने कस्टमर बड़े करने पड़ेंगे और कस्टमर बड़े करने के लिए उनके लाड उठाने पड़ेंगे। जी हाँ, उनके नाज और नखरे उठाने पड़ेंगे, उनकी ज़िद्दें पूरी करनी पड़ेंगी और उनके साथ ना चाहते हुए भी अच्छा बिहेव करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, नो डाउट फिर आप अपने बिजनेस को भी बड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे। वाकया जो सर तारिक ने मुझे सिखाया, जो समझाया, उन्होंने एक जुमला बोला था, जुनेद भाई, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कस्टमर हमेशा दुरुस्त होता है, वो सच्चा होता है, वो ठीक होता है। मैं समझा नहीं उनकी बात को इतना, लेकिन एक दफ़ा हुआ ये कि हम चूँकि प्रिंटिंग का भी काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करते हैं, रॉ मटेरियल का, सोप फ्रेगनेंस का, खुशबूजात का भी काम करते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का भी, मतलब सोप का शुरू से लेकर आखिर तक जितना भी काम है हम कोशिश करते हैं कि अगर किसी ने शुरू करना है तो उसको शुरू करवा दें। अदरवाइज हम अपना तो करते ही हैं, लेकिन हम मोटिवेट किसी को नहीं करते, किसी को तरगीब नहीं देते, किसी को शाबाश नहीं देते, बजाय काम करो रातों रात अमीर हो जाएगा। नहीं, हाँ, जो यूट्यूब से खुश होकर या यूट्यूब से मुतासिर होकर हमारे पास आता है, मैं पर्सनली तौर पर उसको मशवरा देता हूँ। अगर मुझसे ये पूछे जुनेद भाई ये काम करना चाहिए या नहीं, तो मैं उसको बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश है कि उसको मना कर दूं, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं है जितना यूट्यूब पर बताया और सिखाया गया है। तो कम टू द पॉइंट, हम किसी को मोटिवेट नहीं करते। अगर कोई आता है और ना चाहते हुए भी हमारे वो काम करने की ख्वाहिश करता है तो हम उसको सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं। एक कस्टमर ने मुझे कहा, जुनेद भाई मुझे अपना रैपर प्रिंट करवाना है। तो मैंने कहा ठीक है। हमारे यहाँ कोशिश की जाती है कि क्वालिटी और क्वांटिटी इस पर कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। अदरवाइज कुछ लोग होते हैं जो जैसे 1000 कार्ड होता है, विजिटिंग कार्ड, उसके 1000 कार्ड के पैसे चार्ज करते हैं। जब वो छप कर आता है तो 750, 800, 850, 900 होता है, तो गिनती कोई नहीं करता। लेकिन अब तो खैर उन्होंने लिख के भी लगा दिया कि भाई विजिटिंग कार्ड की तादाद 1000 से कम होती है। लेकिन रैपर की भी बात करें तो ये भी प्रिंटिंग का ही शोबा है। इसमें भी अगर आप 3000 या 6000 की तादाद छपवाते हैं तो खुशकिस्मत होंगे अगर आपको पूरी तादाद मिल जाए, और अगर ज़्यादा मिल जाए तो फिर तो आप डबल खुश नसीब हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं डंडी ज़रूर मारी जाती है। खैर,
सारे ऐसा नहीं करते, जो करते हैं वो करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। खैर वो बंदा मेरे पास आया फ़ोन के ज़रिए, उसने कहा जुनैद भाई हमने अपना रैपर छपवाना है। खैर हमने उसका रैपर छपवा दिया और उस बंदे ने जो नाक में दम में नाक किया, अल्लाह उसको बरकत दे। अब अल्लाह करे वो मुझ तक ना पहुँच पाए या मैं उसको आया ना कर पाऊँ। बहरहाल वो बंदा उसने बड़ा परेशान किया। खैर अल्लाह करके उसके जो रैपर जो बन गए और हमने उसको डिस्पैच कर दिए। कुछ दिनों के बाद उसकी कॉल आती है, जुनैद भाई आपने तो मेरे साथ धोखा किया, आपने उसे मेरे साथ दुरुस्त नहीं किया। मैंने कहा यार क्या हुआ? क्या लगा यार आपके तो रैपर ही कम है। मैंने कहा कितने कम है? तो उसने कहा जी इतने कम है। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार रैपर कम हो गए, ये कैसे हो गया? हो नहीं सकता। मैंने अपने सर तारक से बात की, मैंने कहा सर ये मामला हुआ है, वो कस्टमर है, उसने कहा जी हमारे रैपर कम है। तो सर ने कहा कि उनसे पूछे कितने कम है, तो उन्होंने कहा जी इतने कम है। मैंने सर को बता दिया, सर कह रहे ठीक है हम इसको पे कर देंगे, या नेक्स्ट कोई ऑर्डर आएगा तो उस ऑर्डर में उसको इसके जो बकाया रैपर्स हैं वो छाप कर देने का। मैंने कहा सर ये क्यों, हम जब पूरी क्वांटिटी दे रहे हैं तो कम क्यों, हम क्यों उनकी जो है ना वो ये लागत भुगते हैं, हम क्यों उनका जुर्माना भुगते जब हमने क्वांटिटी पूरी दी है। तो अब उन्होंने जो बात कही सर तारिक, उन्होंने कहा जुनैद भाई कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर हमेशा दुरुस्त होता है, कस्टमर हमेशा सच्चा होता है, कस्टमर हमेशा दुरुस्त होता है। मैंने कहा सर वाई, ऐसा क्यों है? कहा, फिर उन्होंने कहा कि जुनैद भाई अगर अब वो कस्टमर झूठ बोल रहा है खुदा ना खाता, तो इसका जवाब उसने अल्लाह को देना, हमें नहीं देना। इसका गुनाह उसका सवाब सारा उसके जिम्मे, हमें इसकी टेंशन नहीं, हमें टो में पढ़ने की, हमें कुरेदने की जरूरत है कि जनाब तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यूं कर रहे हो, तुम यूं कर। एक तो ये बात कि आप टेंशन नहीं। दूसरी बात, अगर आपने चीज़ पूरी दी है और कस्टमर झूठ बोल रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसका मामला है। लेकिन खुदा ना खादा अगर चीज़ कम है तो फिर हम उसको देनदार हैं। लेकिन अगर आपने उसको सफाई देने की कोशिश की और जनाब ताड़ी मेहरबानी है चेक कर लो, गौर करो, अं पूरे भेजे ही, ताड़ी गिनती च फर्क हो सकता है, ताड़े बच्चे ने गलत गिने होने, तानू को मुकालता अल्लाह, सानू कुछ नहीं हो सकता, तानू सारा कुछ हो सकता है। अब जब आप इस तरह का डिफेंस करेंगे, अपना दिफा करेंगे, तो आपको क्या लगता है सामने वाला कस्टमर कहेगा हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं। भाई आप उसको रद्द कर रहे हैं, वो जो बात आपको कह रहा है आप उसको झुठला रहे हैं। तो कौन अपने आप को झूठा कहलाना पसंद करता है? तो होगा क्या कि आप उससे हाथ धो बैठेंगे। कोई बात नहीं, क्या होगा 200, 250, 400, 500, 1000, 3000 का फर्क होगा ना। अगर वो झूठ बोल रहा है और हमने उसके झूठ को सच मान के उसको 2, 2.5, 3000 का नफा दे दिया और अपने से उसको रैपर छाप के दे दिए, तो उसके ज़हन में सिग्नल तो जरूर जाएगा यार मैं कीती जाती है, लेकिन फिर भी वहां से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इस तरह करने से उसको शर्म हो आएगी और आपके साथ वो जुड़ा रहेगा। दूसरी बात, अगर वाकई कम थे, हो सकता है ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है, इंसानी गलती हो सकती है, अगर वाकई कम था और आपने अपनी जेब से 2, 2.5, 3,000 का उसका नुकसान पूरा कर दिया, तो उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा आप पे कि यार बंदा कमाल है। कोई बात नहीं, हो सकता है वो 2, 2.5 का नुकसान आपका आने वाले 2-4 ऑर्डर्स नहीं पूरा हो जाए। और होता भी ऐसा ही है कि अगर आपने उसको जोड़े रखा तो ऑर्डर देगा ना, और अगर आपने तोड़ दिया तो वो 2-2.5 को बचाने के लिए आपने अपने आप को सच्चा साबित कर दिया, लेकिन आने वाले जो ऑर्डर थे उससे तो हाथ धो बैठे, तो क्या होगा ये कि फिर आप उससे महरूम हो जाएंगे। तो ये क्या है, अपने कस्टमर की जिद बुरी करना, उसके नाज उठाना, उसके नखरे उठाना, उसकी झूठी बात को भी सच्चा मान लेना, उसकी ला यानी फजूल गुफ्तगू को भी अहमियत देना, ये है पालना, ये है पोसना। इससे आपके कस्टमर बढ़ेंगे, इससे आपका एतमाद बढ़ेगा, इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। आप कभी ना कभी नुकसान करके भी फायदा उठाते हैं। सर तारक साहब एक शेर पढ़ते होते हैं कि मैं वो सौदागर हूँ जिसने नफा पाया नुकसान में। ये नुकसान था 2-3 हज़ार का, लेकिन नफा क्या है कि आज माशाल्लाह कस्टमर हमारे साथ है, वो हमसे नाराज नहीं है। अच्छा मजे की बात ये भी बता दूं मजे की बात कि जब हमने उनको ये कहा कि ठीक है जनाब आप जो कह रहे हैं हम मान लेते हैं, तो आपका इंशाल्लाह हम ये नुकसान पूरा कर देंगे। अच्छा मजे की बात ये है कि उसके बाद उस बंदे ने हमें कहा ही नहीं जनाब मेरे पैसे दे दो या मेरा रैपर पूरा कर दो। हो सकता है उसकी गिनती में गलती आ गई, हो सकता है उसको बाद में फील होगा कि नहीं यार मैं गलती पे था, उसके बच्चे ने गलती की और वो उसने जो ना वो गलत बताया हो, जब पैकिंग हुई हो तो वो उसके पूरे हो गए। तो अब क्या हुआ, अगर उस वक्त हम उसके साथ लड़ाई करते, झगड़ा करते, तो शायद आज हम एक अच्छे रिलेशन में ना होते। आज वो हमसे हैप्पी हैं, हम उनसे हैप्पी हैं, इन मानों में कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। वो अगरचे हमसे काम करवाएं ना करवाएं, हम उनका करें ना करें वो अलग, लेकिन उस हवाले से कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे ये लगता था कि ये पैगाम आप तक पहुंचना चाहिए कि एक बिजनेस जो है ना वाकई पालना पड़ता है, इसके नाज नखरे उठाने पड़ते हैं, वाकई इसके जो है ना वो बड़े नखरे जो है ना ये बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आप एक अच्छे कारोबारी कहलाते हैं। तो मेरा पैगाम अगर आपको अच्छा लगा हो तो अमल भी कीजिएगा ताकि आपका नुकसान ना हो। अपने कारोबार को मज़ीद बढ़ाने के लिए आप मज़ीद मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब को लगेगा वीडियो चंगी है तो किसी और को भी दिखा देगा। इतनी सी बातें काफ़ी आज के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।